नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बीते दिन से लेकर आज दिन भर तक की सभी मुख्य समाचार और सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक एक करके सभी खबरों को पूरा आखिर तक जरूर देखें। पहली सबसे बड़ी खबर है, बिजली आपूर्ति के निजीकरण में हटाए जाएंगे संविदा कर्मी। विभाग ने साफ की स्थिति। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के रिफॉर्म सुधार प्रक्रिया को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। प्रबंधन ने पीपीपी मॉडल अपनाए जाने पर सभी कार्मिकों के हितों को सुरक्षित बताते हुए कहा है कि संविदा कर्मियों को भी नहीं हटाया जाएगा। साफ किया है कि संविदा एजेंसियों के साथ किए गए अनुबंध रिफॉर्म के तहत भी बने रहेंगे। कारपोरेशन प्रबंधन ने पीपीपी संबंधी आरएफपी में कार्मिकों के लिए किए गए प्रमुख प्राविधानों को साझा करते हुए कहा है कि कार्मिकों के सभी तरह के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो भी कार्मिक चाहेगा वह उसी स्थान पर रह सकेगा या पावर कारपोरेशन सहित अन्य डिस्कॉम में जाने या फिर वीआरएस लेने का उसे विकल्प मिलेगा। किसी को पदावनत नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दे रही सरकार। एक सप्ताह के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश। आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी सह डिप्टी सीएमओ डा संजीव बेलवाल ने बुधवार को जूम बैठक में सभी सीएचसी के सीएचओ व चिकित्सा अधीक्षकों को एक सप्ताह के अंदर 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड एक सप्ताह के अंदर बनाने के निर्देश दिए। देखने में आ रहा है कि आयुष्मान कार्ड प्राथमिक स्वास्थ्य के उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कम बन रहे हैं और लाभार्थी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। इस तरह का मामला नहीं आना चाहिए। योजना के तहत बुजुर्गों का कार्ड बनने के बाद उन्हें 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार मिलेगा। लाभार्थियों को सुविधानुसार सीएचसी या पीएचसी में बुलाकर सीएचओ आयुष्मान कार्ड बनवाएं। साथ ही इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भी प्रेषित करें। कहा कि एक सप्ताह के अंदर यह कार्य 100% पूरा हो जाना चाहिए। अगली सबसे बड़ी खबर है, अब मॉर्निंग वॉक पर लगेगा टैक्स। सरकारी पार्क को देने होंगे 5 रुपए। आदेश जारी। गाजीपुर के उद्यान विभाग ने पार्क में टहलने वाले लोगों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब लोगों को अपनी सेहत बनाने के लिए पार्क में टहलने पर भी शुल्क चुकाना होगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है और सैकड़ों लोग प्रतिदिन इस पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। लेकिन अब विभाग के नए आदेश के तहत पार्क में टहलने वाले लोगों को प्रतिदिन 5 रुपए या फिर महीने का 100 रुपए शुल्क जिला उद्यान विकास समिति को देना होगा। पिछले कई सालों से लोग यहां मॉर्निंग वॉक करते आ रहे हैं। यह उनके लिए सेहतमंद आदत बन चुकी है। ऐसे में जब लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और डॉक्टरों की सलाह पर स्वस्थ रहने के लिए सुबह सुबह टहलने निकलते हैं, तो इस नए टैक्स को लेकर उन्हें असुविधा हो सकती है। गाजीपुर का यह पार्क अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ कई बार भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी के इस शहर में 5000 से ज्यादा के घर बसाएगी योगी सरकार। आयोजन की तैयारियां तेज। इस बार मुरादाबाद के 5000 से ज्यादा लोगों के घर सरकार बसाएगी। 14 दिसंबर को सामूहिक विवाह का आयोजन मुरादाबाद में किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजन होगा। अब तक 5245 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा आवेदन डिलारी ब्लैक से आए हैं। कुल 8 ब्लैकों समेत सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकार प्रत्येक विवाह पर 51,000 रुपए खर्च करेगी। विवाह कार्यक्रम के 1 हफ्ते पहले तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सभी आवेदनों के सत्यापन के बाद नाम फाइनल होंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्या के खाते में 35,000 रुपए जमा किए जाएंगे। 10,000 का दहेज भी दिया जाएगा और 6,000 समारोह की भव्यता पर खर्च किए जाएंगे। अभी आयोजन स्थल तय होना शेष है। अगली सबसे बड़ी खबर है, नए साल से वाहन स्वामियों का बढ़ जाएगा खर्च। नई पुरानी सभी गाड़ियों के लिए परिवहन विभाग जारी करेगा आदेश। 1 जनवरी से वाहनों की प्रदूषण जांच एक बार फिर महंगी होने जा रही है। सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच मूल्य में 5% की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पेट्रोल वाहनों पर 5 और डीजल वाहनों पर 10 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं होने के दशा में 10,000 रुपए का चालान करने के निर्देश हैं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी व एलपीजी से संचालित वाहनों को हर 6 माह में प्रदूषण की जांच करानी पड़ती है। अपर परिवहन आयुक्त पुष्पसेन सत्यार्थी ने बताया कि प्रदूषण जांच का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। अनुमोदन के बाद पीयूसीसी पोर्टल पर नई दरें अपडेट की जाएंगी। राजधानी में प्रदूषण की जांच के करीब 210 से अधिक केंद्र हैं। बता दें कि पिछले वर्ष सभी वाहनों की दरों में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। प्रदूषण जांच से इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से मुक्त रहेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी के इस जिले में घरों पर सोलर पैनल लगाना हुआ जरूरी। बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। राजधानी लखनऊ के शहरी क्षेत्र में अगर आप नया घर बनाने का प्लान कर रहे तो आपको लखनऊ विकास प्राधिकरण की नई शर्तें माननी पड़ेगी, तभी आपके घर का नक्शा
नक्शा पास हो पाएगा। बता दें कि लखनऊ प्राधिकरण क्षेत्र में अब 1000 वर्ग फीट या उससे बड़े मकानों में सोलर रूफ लगाना अनिवार्य होगा। यह आदेश प्राधिकरण की ओर से 183वीं बैठक में लिया गया है। बैठक में यह भी कहा गया कि आवेदक को नक्शा पास कराने के लिए शपथ पत्र भी देना होगा। साथ ही प्रमाण पत्र तभी जारी होगा जब आवेदक सोलर रूफटॉप लगा लेगा। बैठक के बाद प्राधिकरण सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि सोलर रूफटॉप लगाने से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही बिजली की बचत भी हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 1000 वर्ग फीट के मकान में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया जा सकेगा। सचिव ने यह भी कहा कि एलडीए की भवन निर्माण नियमावली में पहले सोलर पैनल को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। अगली सबसे बड़ी खबर है, किसान फिर गिरफ्तार, गांव गांव तक फैली आक्रोश की चिंगारी। किसान आंदोलन में बड़ा मोड़ आ गया। पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट के नजदीक रात में धरना दे रहे 34 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ज्यादातर किसान नेता पुलिस गिरफ्तारी से बचकर भूमिगत हो गए। पुलिस की देर रात में हुई कार्रवाई से आंदोलन की चिंगारी गांव गांव में फैल गई है। गांवों में किसानों के छोटे छोटे समूह बैठक कर आगे की रणनीति का इंतजार कर रहे हैं। नेताओं का संदेश मिलते ही किसान एकत्र होकर आंदोलन को आक्रामक मोड़ देंगे। किसानों की मुख्य सचिव से 1 सप्ताह में वार्ता का आश्वासन दिया। इसके बाद किसान दलित प्रेरणा स्थल पर महापड़ाव कर धरने पर बैठ गए। लेकिन मंगलवार को पुलिस ने प्रमुख नेताओं समेत 123 किसानों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में बुधवार को किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर महापंचायत हुई। अधिकारियों ने किसानों की मांग पर शाम को करीब 4 बजे किसान नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी में अब गिरेगा तापमान, तेज हवाएं शुरू, 3 दिन का अलर्ट। यूपी में मौसम का अजब मिजाज देखने को मिल रहा है। सर्दी शुरू हो चुकी है, दिसंबर चल रहा है। ऐसे में तापमान गिरने की बजाय बढ़ रहा है। अलमारियों से गर्म कपड़े बाहर नहीं आए हैं। दिसंबर में कड़ाके की सर्दी का आगाज हो जाता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ। बुधवार दोपहर से तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया। अगले 3 दिन तक तेज सतही हवा चलने का अलर्ट है। ऐसे में दिन और रात के तापमान में 3-3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है। हवा का रुख बदल गया है। 4-5 दिनों से हवा दक्षिण पश्चिम थी, जो अब उत्तर पश्चिम हो गई है। यह हवा उच्च हिमालयी इलाकों से होकर आ रही है, जिस कारण बेहद सर्द है। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से पूरे 2.9 डिग्री अधिक हो गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में की जाएगी पेश। एडवोकेट कमिश्नर ने बताई ये तारीख। संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा अदालत में पेश किए जाने के बाद मस्जिद में 2 चरणों में हुए सर्वे की रिपोर्ट 29 नवंबर को दाखिल की जानी थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार न हो पाने के कारण अदालत ने 10 दिन का समय दिया था। 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 8 लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया गया था। इसी दिन एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए रमेश सिंह राघव ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे किया था। रात होने और भीड़ का दबाव होने के कारण उस दिन सर्वे पूरा नहीं हो सका था। इसके बाद 24 नवंबर को दोबारा सर्वे किया गया। सर्वे के विरोध में भीड़ हिंसक हो गई। जमकर पथराव फायरिंग की गई। कई वाहन फूंक दिए गए। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी में एसडीएम की अगुवाई में गर्जा बुलडोजर अतिक्रमण को कराया गया ध्वस्त। बाजार को व्यवस्थित करने के लिए बुधवार दोपहर बाद अभियान चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया। स्टेशन रोड पर नाले को खुलवाने को लेकर 2 पक्षों में नोकझोंक हुई। एसडीएम ने 2 दिन में समस्या का निस्तारण कराने का भरोसा देकर सभी को शांत कराया। व्यापारी भी यातायात व्यवस्था को बेहतर कराने के लिए प्रशासन के साथ खड़े। बुधवार अपराह्न करीब 2:45 बजे एसडीएम जीत सिंह राय अधिशासी अधिकारी कल्पना शर्मा टीम के साथ कटरा चौराहे पर पहुंच गए। यहां से सड़क के दोनों साइडों में अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया। मुख्य बाजार मार्ग पर नगर पंचायत के जल निकासी नाले पर व्यापारियों ने जो चबूतरे दुकानों के सामने टिन शेड डाले थे, उन्हें भी हटवा दिया गया। तमाम व्यापारियों ने स्वयं ही अतिक्रमण को हटा लिया। इसके बाद रेलवे स्टेशन मार्ग पर नगर पंचायत की टीम पहुंची। अगली सबसे बड़ी खबर है, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। सीएम योगी ने उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल अथवा कोई अन्य जनपद, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। संभल में बीते दिनों हुई घटना से जुड़े उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता के साथ निपटें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाएं, जनता का सहयोग लें, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिलों में राजस्व वादों के निस्तारण और कानून व्यवस्था की स्थिति
स्थिति की समीक्षा की। बैठक में सभी मंडलायुक्त, पुलिस जोन एडीजी, जिलाधिकारी आदि फील्ड में तैनात अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। अगली सबसे बड़ी खबर है, सीएम योगी कराएं अपनी डीएनए जांच, हम भी कराएंगे। कानपुर पहुंच बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरसेन यादव के आवास पर पत्रकारों से कहा कि चीन भारत की जमीन दबाए ले रहा है, भविष्य में मानसरोवर और कैलाश पर्वत भी नहीं जाने देगा, लेकिन भाजपा सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि सीसा मुंह नाले पर सेल्फी लेने वाले भूल गए। 2027 में सपा सरकार बनने पर हम गंगा मियां को साफ करेंगे। संभल घटना पर कहा कि कानपुर वाले सब जानते हैं कि गाढ़ी कैसे पलटी थी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीएनए कराएं, हम भी कराने को तैयार हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्व सांसद राजाराम पाल के पुत्र की शादी समारोह में भी शिरकत की। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, जोखिम उठाया जिताया, लोकतंत्र की जीत है, सपा की बहादुरी की वजह से जीते हैं। चुनाव में क्या क्या हुआ, भाजपाई खोखले हो गए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, सपा नेता कादिर राणा की फैक्ट्री पर सीजीएसटी की छापेमारी, लोगों ने टीम पर किया पथराव। पूर्व सांसद का बेटा हिरासत में। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की टीम ने पूर्व सांसद एवं सपा नेता कादिर राणा की फैक्ट्री में छापा मारा। फैक्ट्री कर्मचारियों ने टीम का विरोध कर टीम पर हमला कर दिया। एक गाड़ी में पथराव कर तोड़फोड़ की गई। टीम ने पूर्व सांसद के एक पुत्र को हिरासत में लिया, जिसे लेकर वह मेरठ चली गई। घटनाक्रम की सूचना के बाद एसपी सिटी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंचे। उसके बाद टीम ने कार्रवाई शुरू की है। गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे 30 मिनट पर मेरठ से सीजीएसटी की 3 टीमों ने मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड पर वहलना चौक के निकट राणा स्टील प्रा लिमिटेड, अंबा स्टील और सर्वोत्तम स्टील फैक्ट्री में छापेमारी की। राणा स्टील फैक्ट्री के मालिक पूर्व सांसद एवं सपा नेता कादिर राणा हैं। इस फैक्ट्री में जब टीम ने घुसने का प्रयास किया तो कर्मचारियों ने उन्हें रोक लिया। अगली सबसे बड़ी खबर है, संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। अयोध्या में बोले सीएम योगी। अयोध्या धाम में 43वें रामायण मेला के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा, संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, याद करो 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था, संभल में भी यही हुआ था और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति और उनका डीएनए एक ही है। अगर कोई इस पर विश्वास करता है बांग्लादेश में हो रहा है, तो वही तत्व यहाँ भी आपको सौंपने के इंतजार में है। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बारे में बात करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास विदेश में संपत्ति है। अगर यहाँ कोई संकट आएगा तो वे भाग जाएंगे और दूसरों को यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, पीएम मोदी 13 दिसंबर को आएंगे प्रयागराज, महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी महाकुंभ क्षेत्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 7 दिसंबर को सभी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार ने प्रयागराज के संगम क्षेत्र में महाकुंभ नगर को एक नए जिले के रूप में अधिसूचित किया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पीएम मोदी के आगमन के दौरान महाकुंभ नगर और प्रयागराज को उसी तरह सजाने की योजना है जैसे लोग किसी उत्सव के दौरान अपने घरों को सजाते हैं। इसी क्रम में सभी विभागों को अपने कार्यालयों और भवनों को सजाने के निर्देश दिए गए हैं।